didn't even get to cross. Shooting stars didn't even get to cross. तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है जो है हमारा हैंडलिंग इन टूरिंग के पॉइंट। कि टूरिंग के पॉइंट से हम अपने पार्टनर की कैसे हैंडलिंग करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने ये सीखा है कि जो टूरिंग के पॉइंट होते हैं अपने फ्रेंड के साथ, हम जब कभी टूर पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, या हमें जब कंपनी से टूर मिलते हैं उनके साथ, या हम किसी के साथ भी हैं वहां यूज होते हैं। लेकिन आपको बता दूं एक्चुअल में जो टूरिंग के पॉइंट होते हैं वो कैसे हम एक पार्टनर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक पार्टनर के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर इन टूरिंग के पॉइंट के तरीके से हम एक पार्टनर की हैंडलिंग करते हैं तो मैं बता रहा हूं कि 100 में से 99% जो रेशो निकल के आएगा वो ये होगा कि ज्वाइनिंग के जो चांस होंगे वो 100 में 99% हो जाएंगे। अब ऐसी कौन कौन सी गलती होती हैं जो हम इन टूरिंग से पॉइंट से समझेंगे कि हम अपने एक पार्टनर को हैंडलिंग करने में करते हैं। अच्छा, मैं आप सभी से पूछता हूं कि टूरिंग के पॉइंट जब भी आते हैं तो टूरिंग के पॉइंट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन जब भी हम कहीं पर जाते हैं अपने टूर पर, या फिर अब मैं आपको इनको यूज हैंडलिंग में कैसे करेंगे। अच्छा, हम जब हमारा जो फ्रेंड आता है, हमारा जो पार्टनर आता है, तो सबसे पहले हमारे पास हमारे जो पार्टनर होता है, हमारा जो फ्रेंड होता है, उसकी हमारे पास होने चाहिए क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बेसिक इंफॉर्मेशन के हमारे पास उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया कि वो कहां से है, उसकी स्टडी होगी कि वो क्या करता था पहले, एंड उसको जॉब का कितना एक्सपीरियंस है, आपने उसका सारा जॉब एक्सपीरियंस भी देख लिया, एंड उसकी एज क्या है, आज के टाइम पर उसकी एज क्या है, वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, शादी हो गई या फिर नहीं हो गई, इसकी चीजों को आपको देखना है। या फिर वो कहीं पर अगर वो काम कर रहा है तो उसकी वहां पे कितनी इनकम है, वहां पे काम कर रहा है तो उसकी कितनी वहां पे ऑलरेडी सैलरी है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर। तो आपको अपने पार्टनर की सबसे पहले क्या जाननी है, बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आपने उसकी ये जान ली कि उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी कितनी कितनी है, अब आपने उसका नेम जान लिया कि उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, स्टडी जान ली, एक्सपीरियंस जान लिया, आपने उसकी एज जान ली, उसकी मैरिड है अनमैरिड है, या फिर वो उसके पास कितनी इनकम थी, उसकी कितनी सैलरी थी, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर। अब आप अपने पार्टनर की जब बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हो, तो मान लीजिए हमारा जो पार्टनर है बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने उसकी जान ली, अब वो हमारा क्या करता है, वो जब यहाँ पे आता है, जो हम ऑफिस में बुलाते हैं उसे, जब अपनी ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, कोई पीजी पे बुलाता है, कोई लोकल से होता है तो उसे लोकल के लिए ऑफिस के लिए विजिट करवाते हैं, तो जब हम उसकी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, और ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने जो भी आपके सीनियर है, आप उन सीनियर को एक बार बता दो जाके कि सीनियर हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा ऐसा उसकी स्टडी है, ऐसी ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ऐसी ऐसी उसका एड्रेस है, यहाँ से बिलोंग करता है। जब आप उस सीनियर को बता दोगे तो सीनियर जो होंगे उस पार्टनर की जो हैंडलिंग करेंगे वो उसी तरीके से करेंगे, डिफरेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि उनके पास एक उस प्रोस्पेक्ट की क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मान लीजिए जब आप किसी दुकान पर परचेजिंग करने जाते हो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, तो सबसे पहले दुकानदार आपसे एक चीज पूछता है कि भाई आपको चाहिए क्या। मान लीजिए आप कहीं सोना खरीदने जाते हो, कहीं चांदी खरीदने जाते हो, कहीं मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, किसी दुकान पे शॉपिंग पर जाते हो, तो वो पहले आपसे पूछता है कि सर आपका बजट क्या है, आप कितना तक चले जाएगा, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000। क्योंकि वो पहले आपकी क्या लेता है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, कौन सा कलर चल जाएगा, आपसे पूछा कितना रैम रोम होनी चाहिए उसकी, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना हाईएस्ट प्राइस तो नहीं होना चाहिए, लोअर प्राइस होना चाहिए, पहले वो आपकी क्या लेता है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, कहां से है आप, क्या करते थे पहले आप, कितनी आपकी सैलरी है, कितनी आपकी इनकम, वो सारी की सारी चीजें आपको पास पहले देखता है, उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट आपको दिखाता है। तो पहले आपको अपने पार्टनर की क्या लेनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन। जब आप अपने पार्टनर की बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हो, उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है टूरिंग के पॉइंट के अंदर। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। अब हमारा इसी के अंदर दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट। अब आपका जो फ्रेंड, आपका जो पार्टनर आता है, अब आपको उसके अंदर देखना है कि उस बंदे के पास आधार कार्ड ऑफिस में लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब भी वो बंदा आता है ऑफिस के अंदर तो आप उससे पहले ही बोल दो कि भाई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना, अपने लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह लेके आना, अपना जो पैन कार्ड है वो लेके आना, आपको अपने जो आपका अकाउंट वगैरह होता है उस अकाउंट की फोटो वगैरह आपको लेके आनी है, अपना पासबुक साइज आपको एक फोटो लेके आना है।
आप सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर। आप बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो पीजी से आते हैं या फिर जो लोकल से आते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग ना अपनी सीआईजी लेके नहीं आते, तो आपको उनको ये भी बता देना कि भाई अपनी सीआईजी वगैरह ले ली आपने, जो 500 रुपए है, जो पीजी से है, जो भी अपना पीजी का चार्ज वगैरह बताते हैं, आप उसको बता सकते हो कि भाई अपना सीआईजी वगैरह लेके आ रहे हो नहीं आ रहे हो, अपना आधार कार्ड लेके आ रहे हो, अपना पैन कार्ड ले लिया आपने, आपने अपना जो अकाउंट वगैरह होता है उसके ले लिया, अपनी एक फोटो वगैरह ले ली, तो वो याद कर लेगा। अगर उसको याद नहीं रहा होगा तो वो एक बार याद कर लेगा, भाई मैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाने चाहिए, मैं अपना लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा। तो आपको पहले क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने जान ली, अब आपने उसके लीगल डॉक्यूमेंट जान लिए। और जब आपने लीगल डॉक्यूमेंट उसके जान लिए, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, तो आप उन्हें बता सकते हो भाई अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद आप आ सकते हो। अपना आधार कार्ड लेके आना है, आपको पैन कार्ड भी लेके आना है, क्योंकि कभी कभी हमारे पार्टनर्स आ जाते हैं, पता चलता है ऑफिस में हमारी एंट्री नहीं हो रही, तो क्योंकि हमने गलती कर दी, हमने उन्हें पहले बताया, फिर हम बोलते हैं सीनियर ऐसे ही एंट्री कर दो, सीनियर ऐसे ये कर दो वो कर दो। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, इन सभी के सभी पॉइंटों पर क्या करना है, इन सभी को सभी पॉइंटों को आपको पहले जानना है। अब ये सब चीजें लीगल डॉक्यूमेंट आपने कर दिया। अब लीगल डॉक्यूमेंट के बाद आपका आता है क्या, तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, जब हम कभी टूरिंग करते हैं तो तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फोन स्विच ऑफ एंड साइलेंट। फोन स्विच ऑफ एंड साइलेंट। आपका जो फोन है वो या तो स्विच ऑफ होना चाहिए जब भी आप अपने पार्टनर की हैंडलिंग करें। तो आप ये मतलब नहीं होता कि आपने अपना फोन वो आपका क्वेश्चन कर रहा है और आप फोन में लगे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप मम्मी से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, या फिर आप अपने कोई नेक्स्ट पार्टनर, आप किसी का पार्टनर चल रहा है, पार्टनर कॉपी बना रहा है, पार्टनर चल रहा है, पार्टनर घर पे चला गया है, लेकिन वो बंदे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो घर पे बैठा हुआ है, वो पीजी पे अपने मजे ले रहा है, ऐसे करते रहते हैं। आपको क्या करना है, अपना फोन स्विच ऑफ एंड साइलेंट रखना है वहां पे, और आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, पार्टनर की कॉपी बनवाने पर। अब हमें यहाँ पे अपना फोन स्विच ऑफ करवाना क्या होता है, अपने पार्टनर की कॉपी बनवानी है, उसका हमें फॉलो अप लेना है। क्या लेना है, फॉलो अप, कि उसने ऑलरेडी अपनी कॉपी कंप्लीट करी है या फिर नहीं बनाई है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, उसको कोई मनी कलेक्शन का कोई, या फिर उसको आज का कोई डाउट तो नहीं है, अभी तक उसके माइंड के अंदर कोई डाउट तो नहीं चल रहा। अब आपको आपके होते बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके अंदर फियर होता है, डर भी घुस जाता है, यार वहां पे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, ये डर होता है, बहुत भयंकर डर होता है। कई बार तो हमारे ऐसे पार्टनर होते हैं जो आते नहीं है ट्रेनिंग पर, फर्स्ट डे आते हैं, सेकंड डे नहीं आते, तो थर्ड डे नहीं आते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर डर चला जाता है। और डर ये दूर कहां से होगा, जब आप फॉलो अप लोगे, फॉलो अप लोगे, उनकी प्रॉब्लम को दूर करोगे, प्रॉब्लम का जब उनको सॉल्यूशन देंगे तब जाके। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपका जो फ्रेंड होता है, आपका जो पार्टनर होता है, अगर आपने फोन स्विच ऑफ अपना साइलेंट नहीं करते तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, सोचो। मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पार्टनर होता है वो कहते हैं ना, एक सेकंड में नेगेटिव हो जाता है और एक ही सेकंड में पॉजिटिव हो जाता है। और आपका जो पार्टनर होता है वो डन कैसे होता है, हर एक चीज का 100% होता है, 100% के अंदर होता है। अब आपका पार्टनर कैसे ज्वाइन होता है आपको ये बताता हूँ, ये सीक्रेट फॉर्मूला है जो आज से कई सालों पहले मैंने सुना था और ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो पार्टनर होता है वो 33% जो डन होता है वो होता है टीएफ से। आपका जो पार्टनर होता है वो 33% डन होता है टीएफ से। आप जैसा उसके सामने सीनियर का टीएफ करते हो, जैसा आपने सामने सीनियर का टीएफ करा, जैसे आपने सामने उसके सामने क्लास का टीएफ करा, जैसे आपने उसके सामने एस रैंक का टीएफ करा, जैसे आपने एक उस बिजनेस का टीएफ करा, जैसे आपने उसके सामने नॉमिनी का टीएफ किया, जैसे ही आप जितना आप उसके सामने टीएफ करोगे उतना ही बेस्ट ज्वाइनिंग उनकी मिलेगी। और 33% आपका जो पार्टनर डन होता है वो होता है आपके शेयरिंग से। आप अपने पार्टनर के सामने जो शेयरिंग करते हो कि भाई तुझे प्रॉब्लम आ रही, मुझे भी आई थी, जैसे तुझे आ रही वैसे हमारे सीनियर को भी आई थी, हमारे जो क्लाइंट है उनको भी आई थी। और आप अपने पार्टनर के सामने हमेशा 3 लोगों की शेयरिंग किया करो। सबसे पहले सेल्फ की शेयरिंग, दूसरे अपने अपलाइन की शेयरिंग, और तीसरे अपने इन्फ्लुएंसर की शेयरिंग। इन तीनों की शेयरिंग आपको करनी होती है। और जो कि हमारे एस होते हैं वो तो ऑलरेडी अपनी शेयरिंग करके आते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं वो तो अपने बारे में बता ही देते हैं, लेकिन आपको अपने बारे में बताना है, अपने अपलाइन के बारे में बताना है, अपने इन्फ्लुएंसर के बारे में बताना है, तब जाके आपका पार्टनर क्या करता है, आप पे भरोसा करता है, आपके अपलाइन पे भी करता है और आपके सीनियर पे भी करता है। क्या सोचता है, भाई जब इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो 33% पार्टनर डन होता है आपकी शेयरिंग से। आपको शेयरिंग अपनी ही नहीं करनी पड़ती, अपने अपलाइन की, अपने इन्फ्लुएंसर की, अपने एस की, इन सभी की आपको शेयरिंग करनी है। और 33% आपका जो पार्टनर डन होता है वो होता है आपका पार्टनर दामों से, जो रजनी सीनियर करवाते हैं, जो फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, थर्ड डे होता है, जो भी हमारे टॉप लेवल के सीनियर हैं, जो हमारे सीनियर क्लास करवाते हैं, जो हमारे सीनियर समझाते हैं, जो हमारे सीनियर फॉलो अप लेते हैं, वो सीनियर के दामों से 33% पार्टनर डन होता है। 33 कितना हो गया, 99, बचा कितना, 1%।
अब वो 1% कौन सा होता है और 1% ऐसा क्या होता है जो 1% देख के हमारा पार्टनर डन होता है? वो 1% आप लोग गैस कर सकते हैं कि वो 1% क्या होगा? 1% जो होता है हमारा पार्टनर डन, वो होता है हमारा पार्टनर, वो होता है सेल्फ डिसीजन से, खुद का डिसीजन वो लेता है सिर्फ और सिर्फ 1%। मैं फिर से बता रहा हूं, आपका पार्टनर 1 मिनट के अंदर नेगेटिव हो जाता है और 1 ही मिनट के अंदर पॉजिटिव। आपने कभी देखा? कभी कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आज सही था और थोड़ी देर के बाद बोला भाई मुझे घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ना मुझे मैवल से भी नहीं करना, प्रमोटर से भी करना, मुझे करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिसीजन होता है वो 1% होता है। अच्छा मान लीजिए मैं इन सभी चीजों को आपने देख लिया, अब मान के चलते हैं आप जब खाना बना रहे हो, एक एग्जांपल से समझते हैं, आपका जो आप जब खाना बना रहे हो, आपके पास खाना बढ़िया बनाने का आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं? जब आप स्टार्टिंग करते हो खाने की, आपको बढ़िया प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, पानी, तेल, साफ मतलब नमक वगैरह सब कुछ आपको टाइम पे डालना है। उसके बाद आपने खाना बना दिया, आप बढ़िया बना सकते हो, स्टार्टिंग से आप खाने को बढ़िया बना सकते हो। और मान लो एक बार आपका जो खाना है वो खराब हो जाए, जो आपका खाना है वो बुस जाए, वो सड़ जाए, 4 दिन पुराना रखा हुआ है और बहुत बुरी बदबू आ रही है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब उस खाने के अंदर आप हींग की छौंक लगाओ, टमाटर डालो, प्याज डालो, हरी मिर्च डालो, सब कुछ डालो, क्या वो खाना बढ़िया हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो खराब हो चुका है। ऐसे हमारे फ्रेंड होते हैं, ऐसे हमारे पार्टनर्स होते हैं। उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो सही होते हैं तब तो हम उन्हें नहीं बताते, तब तो हम उन्हें नहीं समझाते, लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाते हैं, जब वो बोलते हैं यार मुझे नहीं करना, तब हम क्या करते हैं? सीनियर के पास भागते हैं, सीनियर देख लो, अपलाइन के पास, सीनियर नेगेटिव हो गया। भाई नेगेटिव क्या है आपने? जब वो पॉजिटिव था, कि किसी पार्टनर को जब पॉजिटिव होता है आप तब समझा सकते हो, जब नेगेटिव होता है तब नहीं। तो जब वो पॉजिटिव है तभी उसको समझा दो, नेगेटिव होने का इंतजार मत करो कि जब नेगेटिव होगा तब बताएंगे। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट आप एक पार्टनर पे यूज कर लेते हो। आप उसके बाद हमारा चौथा जो पॉइंट होता है, चौथा हमारा पॉइंट क्या आता है टूरिंग के अंदर? अब हमारा फोन स्विच ऑफ एंड साइलेंट हो गया। अब चौथा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है डोंट अलोन ए फ्रेंड। अलोन ए फ्रेंड। अब आपको करना क्या है? डोंट अलोन ए फ्रेंड। अलोन मतलब अब आपको अपने फ्रेंड को 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, अगर आप रूम पर हो, अगर आप पीजी पर हो, अगर आप ऑफिस में हो, फ्रेंड। अब हाँ, मैंने अपने पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। कहते ना कि हम कभी कभी अपने पार्टनर को अपने सीनियर के भरोसे छोड़ देते हैं, कभी अपने पार्टनर को अपने अपलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं, कभी अपने डाउनलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं, कभी अपने पार्टनर को ऑफिस के भरोसे छोड़ देते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। होगा सो देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा भाई, अगर डन होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हमारे बाप का क्या रह जाएगा। अगर उसे करना होगा तो करेगा, बहुत सारे का डायलॉग होगा, उसे अच्छा लगे तो करेगा, उसे उसका मन होगा तो करेगा, उसका नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ना तो अपने पार्टनर सीनियर के भरोसे छोड़ना है, ना ही आपको अपलाइन के भरोसे छोड़ना है, ना ही आपको डाउनलाइन के भरोसे छोड़ना है, ना ही आपको ऑफिस में अकेला छोड़ना है, उसे कहीं पर भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ना। आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना। मैं फिर से बता रहा हूं, आपका पार्टनर 1 सेकंड के अंदर अंदर नेगेटिव हो जाता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, कभी भी उसको अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ, नेगेटिव, तुरंत बोलेगा भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं, मुझे करना ही नहीं है। भाई आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना। जब इन 4 पॉइंट को आप फाइनली कर लेते हो, अब इसके बाद आता है हमारा 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। जब हम और टूरिंग पे जाते हैं तो और ऐसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमारे यूज होते हैं? 5वां हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है, कौन सा आता है भूल गया मैं, तो बंद करो। पॉइंट आता है वो हमारा गैप मेंटेन। अब कहते हैं ना कि हमें अपने पार्टनर के साथ ना ज्यादा दूर रहना है, ना ज्यादा उसके पास रहना है। हम क्या कर देते हैं कभी कभी ना, हम इतना उसको कहते हैं बिल्कुल अलोन 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते कहीं। हम बिल्कुल ऐसी क्लास के बारे में, और भाई क्या समझ में आया है, क्लास कैसी लगी, सीनियर कैसे लगे, कौन सी रैंक अच्छी लगी, क्या समझ में आया। जब हम उसको इतना प्रेशर कर रहे होते हैं, जब उसे हम 1-2 सेकंड 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल हम उसको गैप मेंटेन नहीं करते ना, तो कई बार तो हमारे पार्टनर समझ जाते हैं इसको हमसे कुछ लालच है, इसको मुझसे कुछ प्रॉफिट आने वाला है, वरना मुझे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा। आपका पार्टनर कभी जब ज्यादा आपसे इरिटेटेड हो जाता है तो आपसे दूर भागता है, कभी कॉल से बहाना बना देगा, भाई मम्मी की कॉल आ रही है, पापा की कॉल आ रही है, भाई की कॉल आ रही है, दोस्त की कॉल आ रही है, बाहर जाके वो बात करेगा। लेकिन आपको क्या करना, वहां पे अपने पार्टनर को उतना ही लिमिटेड गैप मेंटेन रखना है। मैंने बोला ना ज्यादा दूर और ना ही ज्यादा पास। अब इतना भी आपको
दूर मत कर दो कि वो आपकी सारी की सारी है, वो ये भी समझे कि यार ये मेरी कदर नहीं कर रहा, और इतना पासी मत हो जाओ कि वो आपको ना आपसे ज्यादा लालच कर, जो सोचने लगे भाई इसका अगर मैं ज्वाइन करता हूं, मैं यहाँ पे रहता हूं, तो इसमें इसका प्रॉफिट है, इसमें इसका फायदा है, तो आप इतना भी गैप मेंटेन उसके सामने नहीं रखना, उससे ना ज्यादा दूर रहना आपको, ना ज्यादा उसके पास रहना है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? गैप मेंटेन के अंदर। ना मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो उसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने का उसे अकेला छोड़ देते हैं, या कोई तो कोई मतलब ट्रेनिंग पे चल रहा है, ट्रेनिंग पे करने का उसको अकेला छोड़ देते हैं, कोई क्लास के अंदर बैठ गया, क्लास पर जाने के बाद उसको भरोसा ही नहीं है कि भाई क्लास में कैसी ट्रेनिंग ले रहा होगा, कैसे बैठा होगा, कैसे सीनरी क्लास ले रहा होगा, एक्टिव है या नहीं है, टेबल पे हाथ रख रखा है, मतलब कैसे ट्रेनिंग के अंदर हमने टीएफ किया था, कैसे वो बंदा बैठा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी उस बंदे को अकेला नहीं छोड़ रहा है। एंड हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा स्माइली फेस। स्माइली फेस। अब हमारे पार्टनर के अंदर क्या होना, हमारे चेहरे पर क्या होना चाहिए? स्माइल। अगर हमारे जब भी हम अपने पार्टनर की प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं, क्या करते हैं? हैंडलिंग करते हैं, तो हमारे चेहरे पर क्या होना चाहिए? स्माइल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे लगे यार पता नहीं एक आया था वो भी चला गया होगा। हमारा क्या होता है कि अगर मुझे एक रिजेक्शन लग गई, 2 रिजेक्शन लग गई, 3 रिजेक्शन लग गई, तो हम चौथे वाला जो पार्टनर आता है, जो प्रोस्पेक्ट आता है, हम उसकी भी हैंडलिंग इसी तरीके से करते हैं। मुझे लग रहा है ये भी जाएगा, ये भी नहीं करेगा, हम लोग पहले ही हार मान जाते हैं। हम लोग पहले सोच लेते हैं यार ये भी नहीं करेगा, एक ने नहीं करा, 2 लग गए, 2 के 3 लग गए रिजेक्शन, 4 लग गई, 5 लग गई, आ रहे हैं चले जा रहे हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं। आपको क्या करना है? चेहरे पर स्माइल रखनी है। भाई करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक, आएगा तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, कर रहा है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मतलब हमें उसको इस तरीके से दिखाना है कि भाई मुझे तेरी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई तू अगर करेगा तो अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो अपने लिए करेगा। आपको उसके सामने क्या रहना है? स्माइली फेस। अच्छा, आप एक डॉक्टर को आप किसी की दुकान पर शॉप पर जाते हो, जब भी आप किसी दुकान पर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो जो दुकान का जो मालिक होता है, वो अगर आप उस दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गए, मान लो वो सुबह से दुकान पे बैठा हुआ है और सुबह से उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आए, वो एक आया था चला गया, 2 आए थे चले गए, 3 आए थे चले गए, लेकिन अगर आप कुछ दुकान पर पहुंचे तो आपको वो बंदा उसी एटीट्यूड के साथ, उसी स्माइल के साथ, वही वॉइस टोन के साथ, उसी सेम वर्डिंग के साथ आपको सामने पेश आएगा, बोलेगा सर बताइए क्या चाहिए आपको, सर बताइए आपको क्या दिखाऊं, कौन से कपड़े चाहिए, क्या चाहिए। जो भी उसके पास प्रोडक्ट होंगे वो अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से बताएगा जिस टाइम पर वो सुबह बता रहा था। वो रोएगा नहीं, भाई 2 आए थे, दोनों के दोनों चले गए, आप तो खरीद ही लेना, 3 आए थे, तीनों के चले गए, आप खरीदोगे ना, आप तो पक्का खरीदोगे ना। आपको ऐसे नहीं बोलना होता है, ये गर्ज नहीं कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो आप। वहां पे आपको ऐसे, आपने एक भिखारी को देखा होगा, जब भिखारी होता है, जब एक भिखारी भीख मांगने जाता है, जब भीख मांगता है, एक घर पे वो भीख मांगता है, लोग उससे मना कर देते भाई नहीं है, फिर वो दूसरे घर पे जाता है, रोता है जाके, नहीं रोता, देते तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरा वाला घर खटखटाएगा, तीसरे घर पे भी ना मिले, चौथा पे जाता है, ना मिले, 5वें पे जाता है, ना मिले, 6वें पे जाता है, वही सेम वर्डिंग, वही सेम एटीट्यूड, जाके बोलता है भाई जो भी वो बोलता होगा, भाई अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, माता के नाम पे दे दे, वो सेम एटीट्यूड के साथ पूरे गांव के अंदर, आपने देखा होगा पूरे गांव के अंदर मांगता है, चाहे उसको पूरे गांव वाले ही मना क्यों ना कर दें। उसके अंदर होता है क्या? रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। एक ने मना कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 2 ने मना कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 3 ने मना कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम वर्डिंग के साथ, सेम एटीट्यूड के साथ दोबारा से वो हैंडलिंग करता है, दोबारा से वो उस चीज को क्या करता है? रैप अप करता है, और दोबारा से फिर से स्टार्ट करता है, फिर से। वो कोई दिक्कत नहीं, एक ने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, 2 ने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, 3 ने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई सा तो देगा। और इसी तरीके से वो मेहनत करता है, और पूरे दिन मेहनत करने के बाद अपना उसका जो भी बजट होता है, वो अपना पूरा का पूरा बजट करके लेके जाता है। अगर आप ऐसा अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर यूज करते हो, तो चांसेस ये रहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेगा। और इसी के बाद हमारा जो पॉइंट आता है, लास्ट हमारा जो पॉइंट, आप लोग सभी को पता होगा कि हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है, वो हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा फुल हैंड यूज। अब आपको टूरिंग के अंदर हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा फुल हैंड यूज। अब इसको हम पार्टनर पे कैसे यूज करें? अच्छा, जब हम अपने पार्टनर पर हम इसको यूज जो कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखो पता, हम लोग कभी करते क्या है, जब भी हमारा पार्टनर कभी ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन अच्छी आती है तो नेगेटिव हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? तुम्हारी तो जिंदगी खराब है, तुम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, तुम बाहर जाओगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमने यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाए तो तुम बाहर कैसे कर पाओगे? तुम्हारे पास यहाँ पे ज्वाइन करने के जब 10,000 नहीं हो पा रहे या 50,000 नहीं हो पा रहे, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि 10,000 कर सकते हो। बहुत बुरा लगता है, उससे बहुत बुरा लग जाता है। उसे बोलते यार भाई अभी जब मैं ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहा था तब बंदा कैसे बात कर रहा था, जब मैंने ज्वाइनिंग के लिए मना कर दिया तो भाई कैसे बात कर रहा है।
फुल हैंड यूज। आप उसके सामने उंगली दिखाने लग जाते हो, भाई तू नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी बर्बाद है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तुम घर वहां जाके कुछ ये कर लो, जब कुछ उखाड़ लेना तब मुझे कॉल कर देना, ये मेरा नंबर लेके जाओ, ये लेके जाओ। जब हम उसको ऐसे बोल रहे थे तो उसको उसका कहते हैं ना ईगो हर्ट होता है, उसका जो ईगो होता है वो हर्ट होता है। और जब उसका ईगो हर्ट होता है तो बंदा वो सोच लेता है भाई आज मैं कहते ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि आज मुझे डायरेक्ट सेल बिजनेस नहीं करना, आज ये दिक्कत आ जाती है कि भाई बिजनेस तो करना है लेकिन तेरे साथ नहीं करना, बिजनेस तो स्टार्ट करना है लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं करना। बाहर किसी भी कंपनी के साथ कर लेगा, दूसरी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट ऐसे आते हैं जो अदर कंपनी के अंदर करके आते हैं, आपने देखा होगा जो अदर कंपनी के अंदर बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, एमएलएम कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर करके आए हुए थे और वो हमारी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। आगे कैसे ज्वाइन कैसे कर लेते? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस अपलाइन के साथ में नहीं किया था, आप उसको अच्छे लगे होगे, आपका नेचर समझ में आया होगा, तब उसने आपके साथ ज्वाइन कर लिया। ऐसे आपके कुछ पार्टनर होते हैं। आपको क्या लगता है कि असोट में लोग जाने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते? करते हैं, बस वो आपके साथ नहीं करते, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, वो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो चीजें उन्हें समझ नहीं आती, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं करते। तो आपको उसके सामने फुल हैंड यूज करना है, उंगली बिल्कुल भी नहीं दिखानी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर वो बंदा जा रहा है तो उसे ये करके नहीं भेजना कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, उसे प्यार से भेजो, भाई कोई दिक्कत नहीं, आज तेरे पास पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, तेरे पास जब पैसे हो जाए, जब तेरा मन करे, आज 2 महीने 3 महीने 4 महीने, एक बार तू मुझे कॉल कर दिए तो मैं तेरा जुगाड़ लगा के तेरा दोबारा से करवा सकता हूं। हम इसको डरवा देता हूं क्या भाई 4 साल के लिए तू बैन हो जाएगा, 3 साल की डिग्री लेके आनी पड़ती है। अब डिग्री आप बता सकते हो लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तू बैन हो जाएगा, तू यहाँ पे कभी नहीं कर सकता। आप उसे इस तरीके से समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आज तेरे पास पैसा नहीं है, तू जीरो से स्टार्ट कर सकता है, तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तेरे पैसे लगा दे रहा हूँ, तू बिजनेस को स्टार्ट कर, बिजनेस को आराम से ज्वाइन कर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तू बस अपने 5 बिजनेस पार्टनर कर सकता है, बोलेगा हाँ, तो अपने 5 बिजनेस पार्टनर करने पर भरोसा कर, बाकी का टेंशन जो भी है वो मैं देख लूंगा। पैसे पापा आज नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, तेरे नहीं दिए, मेरे वालों ने दिया था, लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई फुल हैंडल करके आप उसको गाली गलौज देने लग जाते हो, उसकी औकात दिखाने लग जाते हो कि तेरी औकात क्या है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरा मोबाइल नंबर लेके जा, अगर कुछ उखाड़ लेना जिंदगी में तो मेरे पास कॉल कर लिए, मेरे पास कॉल कर ली। तो कहते हैं कि कभी कभी बातें उसके दिल पे लग जाती है, तो सोचता है कोई दिक्कत नहीं, अब तो मुझे कुछ करना ही करना है। लेकिन अगर आप उसको प्यार से भेजते हो तो हो सकता है कि वो बंदा आपको आपकी गलती भी बता के जाए कि आपने ना मुझे हैंडलिंग करने के अंदर ये गलती कर दी थी, अगर आप ये गलती नहीं करते तो मैं ज्वाइनिंग कर लेता। वो बता के जाएगा। आप उससे पूछोगे अच्छा क्या लगता है भाई, आपका मन तो कर रहा है जाने का, लेकिन कोई ऐसा कोई आपको लगता है कि ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको आई हो? बोलेगा यार ट्रेनिंग में कोई दिक्कत थी। आप बोलो अच्छा क्यों, तुझे कोई ऐसा लग रहा है जिसने मैंने कुछ गलती करी हो तेरे साथ, मेरा कुछ कोई बातें मेरी तुझे बुरी लगी हो, तो आपको बताएगा। आपसे पूछो, अपनी गलती पूछने में कोई शर्म नहीं है। जब अपनी गलती आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो आपको वो अपनी गलती बताएगा और उस गलती को आप दोबारा चेंज करोगे। आप दूसरे नेक्स्ट जो आपका प्रोस्पेक्ट आएगा उसमें वो गलती आप नहीं करोगे, उससे पूछो, वो बताएगा जरूर। अगर वो आपसे बोल रहा है नहीं आपकी कोई गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पीजी पे है तो उससे पीजी से पूछो भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि पीजी पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तुझे खाने की या कोई सी भी दिक्कत आई हो, तो बोलेगा हाँ यार पीजी पे ऐसी दिक्कत थी, वहां पे भीड़ ज्यादा थी, वहां पे खाना टाइम पे नहीं मिलता था। अगर लोकल से है तो उससे पूछो अच्छा तुझे घर वालों ने नेगेटिव कर दिया, गाँव वालों ने बोल दिया, क्या किसी दोस्त ने बोल दिया था। अगर कोई उसके पास सिचुएशन होगी तो वो आपको बताएगा। अगर आप इन पूरे के सातों पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करते हो, जो टूरिंग के पॉइंट होते हैं वो एक्चुअल में जो यूज होते हैं वो एक हैंडलिंग के अंदर होते हैं। अगर आप इन पूरे के 7 पॉइंटों को अगर आप हैंडलिंग के अंदर यूज करते हो और दोबारा से ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देखिए और एक बार फिर से देखना कि आपने कहां गलती करी, क्या गलती करी, इन 7 पॉइंट में आपने क्या मिस कर दिया था, और पूरी में पूरी वीडियो को प्रॉपर नोट्स बनाओ और एक एक वर्डिंग एक एक बात ध्यान से लिखो और प्रॉपर इसी तरीके से अगर आप अपने पार्टनर की हैंडलिंग करते हो तो मुझे लगता है ऐसा कि ज्वाइनिंग के चांस जहां पर मैं करूं आपके 100 में से अगर आप 100% पार्टनर बुला रहे थे इसमें से आपके 10% रिजल्ट आ रहा था। मेरा मानना यह है कि अगर आप 100% पार्टनर बुलाते हो तो आपका यहां पर रिजल्ट कम से कम 70% हो जाएगा अगर आप इन 7 पॉइंटों को अच्छे तरीके से यूज कर पाते हो। तो अगर आपको वीडियो को अगर ये नोट्स आपको ये प्रॉपर क्लास समझ में नहीं आई तो दोबारा से फिर से वीडियो को देखो और फिर से नोट्स बनाओ, चेक करोगे आपने गलती कहां पे करी है। फिर से अगर आपका पार्टनर जा रहा है वीडियो एक बार फिर से देखो और इस वीडियो को आप अपने टीममेट, अपने प्रोस्पेक्ट, अपने पार्टनर हैं जो भी आपके अपने टीममेट हैं उन सभी के पास सेंड करो, उनसे बोलो कि इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाओ। एंड अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर मुझे क्लास करवाइए। और इस वीडियो से आपने जो भी कुछ सीखा, जितना भी आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैंने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।